एग्लोनिमा का प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा, उसमें जो नई लीव्स हैं वो ग्रो नहीं कर रही, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके एग्लोनिमा के प्लांट के ऊपर ये ऐसा हो रहा है, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा इस वीडियो में। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए और चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम अक्षय और मैं सब लोगों का राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, एग्लोनिमा का जो पौधा होता है वो फेयरली आसान प्लांट है ग्रो करने के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा गलतियां करने का स्कोप नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको निग्लेक्ट भी कर देंगे, इसमें बहुत ज़्यादा केयर नहीं करेंगे, तो भी ये प्लांट आपका बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। ज्यादातर ये प्लांट खराब किस वजह से होता है? ओवर केयरिंग की वजह से। लोग जरूरत से ज्यादा केयर कर देते हैं प्लांट की, जिसकी वजह से वो खराब होना शुरू हो जाता है। प्लांट्स को ओरिजिनली इतनी केयर की जरूरत नहीं होती, बेसिक केयर अगर उनको मिल जाए तो वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं। तो कुछ ऐसी गलतियां आप जरूर कर रहे होंगे अपने प्लांट में जिसकी वजह से आपका एग्लोनिमा का पौधा ऐसे बिहेव कर रहा है। तो उसमें पहली गलती ये हो सकती है कि आपने जो प्लांट लगाया है उसको गलत लोकेशन पे लगाया है। देखिए, एग्लोनिमा का जो प्लांट है वो एक ऐसी लोकेशन पे ग्रो करता है जहां पे शेड इसको मिले। और वैसे वैसे तो ये मेजरली लोग इसको इंडोर्स ग्रो करते हैं, तो या तो आप इसको प्लांट को अगर इंडोर्स ग्रो कर रहे हैं तो इंडोर्स ही ग्रो करिए, और ऐसी लोकेशन पे ग्रो करिए जहां पे इनडायरेक्ट लाइट, फिल्टर्ड लाइट इसको मिलती रहे। तो ऐसे कि किसी विंडो के पास इस प्लांट को रख दीजिए, तो इसमें लीफी ग्रोथ काफी अच्छी होती है। अगर आप इसको बाहर ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि मैंने इसको ग्रो किया है, मैंने इसको ऐसी लोकेशन पे ग्रो किया हुआ है जहां पे 100% शेड रहता है, दिन के टाइम भी, दोपहर के टाइम भी, और जो शाम हो जाती है उसमें तो शेड लगभग गार्डन्स में आ ही जाता है। तो इसमें एक आधे घंटे की भी धूप इसमें सुबह की नहीं पड़ती है या पूरे दिन की नहीं पड़ती है, और ये पूरा दिन शेड में ही बना रहता है, जिसकी वजह से आप ग्रोथ आपने आपके सामने है इस प्लांट की। इसमें एक भी लीफ अनहेल्दी नहीं है, पूरा प्लांट बुशी हो रखा है और काफी अच्छी तरीके से ग्रोथ इसमें हो रही है। तो बाहर अगर ग्रो करना है तो इसको किसी शेडी एरिया में ग्रो करिए। अब बात आती है वाटरिंग के बारे में। देखिए, अगर आपका एक एग्लोनिमा का प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा तो हमेशा उसमें कभी ना कभी कोई इरेगुलर वाटरिंग की इशू रहा होगा। या तो आप अंडर वाटर कर रहे होंगे या ओवर वाटर कर रहे होंगे। अंडर वाटरिंग से क्या होगा कि इसमें जो लीव्स हैं वो बिल्कुल विल्ट होना शुरू हो जाएंगी, नीचे लटक जाएंगी, ऐसे लटकनी शुरू हो जाती हैं, जिसमें पानी, जिसमें सीधा सीधा ये इंडिकेशन जाता है कि मॉइस्चर की कमी हो रही है प्लांट में। और उससे क्या होता है, प्लांट एक तरीके के स्ट्रेस में आता है, और इस प्रोसेस में प्लांट धीरे धीरे अपनी पत्तियां पीली करनी शुरू कर देता है, क्योंकि वो एक तरीका है प्लांट का स्ट्रेस को कम्युनिकेट करने का। वो इंसानों की तरह बोल नहीं सकते, तो जब भी प्लांट स्ट्रेस में होते हैं तो लीव्स को येलो कर देते हैं, ताकि आपको ये इंडिकेशन मिले कि प्लांट किसी तरीके के स्ट्रेस में है। उसके बाद आपको फिगर आउट करना पड़ता है कि वो स्ट्रेस किस चीज से आपके पौधे में हो रहा है। तो आप चेक करिए। इसको वाटरिंग डेली शैलो वाटरिंग करने की जरूरत नहीं है, इसको हफ्ते में एक बार पानी दीजिए, अच्छे से पानी दे दीजिए, और पूरे हफ्ते इसकी मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट पूरी बनी रहेगी, और उसके बाद कोई भी किसी तरीके का वाटरिंग स्ट्रेस आपके पौधे को नहीं मिलेगा। तीसरी गलती आप ये कर सकते हैं कि आपने इसमें ओवर फर्टिलाइजेशन कर दी है। ओवर फर्टिलाइजेशन से मेरा क्या मतलब है? जरूरत से ज्यादा आपने इसमें खाद डाल दी है। लोग क्या करते हैं कि अगर उनका प्लांट किसी स्ट्रेस में ग्रो नहीं कर रहा होता तो एक्चुअली प्लांट क्या कर रहा होता है कि रिकवर करने का टाइम मांग रहा होता है, उस टाइम में रिकवर कर रहा होता है, और अगर उसमें अगर आप अनवांटेड तरीके से फर्टिलाइजर डाल देंगे तो प्लांट एक और तरीके के स्ट्रेस में चला जाएगा, जिसको हम फर्टिलाइजेशन स्ट्रेस कहते हैं, और जिसमें प्लांट को एक्चुअली फर्टिलाइजेशन की नीड नहीं है, और आप उसको फर्टिलाइजेशन दे रहे हैं तो वो फोर्स होगा ग्रोथ करने में, जबकि वो रेडी नहीं है उस ग्रोथ को ग्रो करने के लिए। तो आपको अपने प्लांट को एक सर्टेन मेच्योरिटी तक लेके आना पड़ेगा, तभी आप उसमें फर्टिलाइजर वगैरह फ्रीक्वेंटली अप्लाई कर सकते हैं, ताकि वो प्लांट उस फर्टिलाइजर को अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सके, और अच्छे से ग्रोथ आप उस फर्टिलाइजर के हिसाब से अपने प्लांट में फिर देख सकते हैं। इसमें जो फर्टिलाइजर मैं इस प्लांट में डालता हूं वो मैं जो स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स हैं वो मैं साल में 2 बार डालता हूं। एक तो गर्मियां शुरू होने से पहले, जो कि फरवरी का महीना होता है, फरवरी के महीने में फर्टिलाइजेशन होती है लगभग सारे गर्मियों के पौधों की, तो मैं उसमें खाद डाल देता हूं 1 मुट्ठी। और दूसरी मैं करता हूं सर्दियां शुरू होने से पहले। सर्दियां वैसे तो इसका डोरमेंट सीजन रहता है, डोरमेंट सीजन से मेरा मतलब है कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव ग्रोथ ये नहीं कर रहा तो उसमें फर्टिलाइजर, लेकिन मैं सितंबर अक्टूबर के आसपास थोड़ी सी फर्टिलाइजर इसमें डाल देता हूं। जो फास्ट रिलीज फर्टिलाइजर्स होते हैं जैसे कि एनपीके और लिक्विड सीवीड एक्सट्रैक्ट, वो आप 15 से 20 दिन में इसमें रेगुलरली दे सकते हैं, उसी से ही ज्यादा बेनिफिट आपके एग्लोनिमा के प्लांट को मिलेगा। एनपीके कोई भी इक्वल रेशो का 19-19-19 या 20-20-20 रेशो का आप इसमें फर्टिलाइजर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं खुद हर 15 से 20 दिन में एनपीके इसमें रेगुलरली अप्लाई करता हूं। आखिरी वजह यह हो सकती है जिसकी वजह से आपका प्लांट नहीं ग्रो कर रहा, वो है किसी तरीके का कीड़ा या किसी तरीके की बीमारी। देखिए, अगर या तो आपके प्लांट की जड़ें गलनी शुरू हो गई हैं किसी भी तरीके की वजह से, या तो ओवर वाटरिंग की वजह से वो रूट रॉट हो सकता है, या किसी तरीके का फंगस या कीड़ा आपके जड़ों में अगर लगा हो प्लांट के, तो रूट रॉट उसमें हो सकता है। तो आप चेक करिए रूट रॉट आप कैसे चेक करेंगे? आप अपने प्लांट की जो मिट्टी है वो बदलने की कोशिश करेंगे, और इस प्रोसेस में आपको पता लगेगा कि आपकी जो प्लांट की जड़ें हैं उसमें कोई कीड़े वगैरह अगर लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए। तो अगर रूट रॉट एक तरीके से बचाना चाहते हैं तो अपना वाटरिंग शेड्यूल ठीक करिए। दूसरा, कीड़े किसी भी वजह से लग सकते हैं तो इसमें एक नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट आता है या सोप वाटर आता है, वो रेगुलरली आप 15 से 20 दिन में स्प्रे कर सकते हैं, तो आपका एग्लोनिमा डिजीज फ्री रहेगा, उसमें किसी तरीके की कीड़ों का अटैक नहीं होगा।
तो ये 4 चीजें होती हैं जिसकी वजह से अगर आप फॉलो नहीं कर रहे या अगर आप उनमें कुछ गलती कर रहे हैं या गैप आ रहा है तो आपका एग्लोनिमा का प्लांट फिर अच्छे से ग्रोथ नहीं करता। अगर ये चारों की चारों चीजें आपने ठीक कर दी, सॉर्ट कर दी, तो आपका प्लांट बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रोथ करेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये प्लांट जो मेरे सामने आप देख रहे हैं ये कितना बुशी है, नई नई लीव्स भी इसमें ग्रो कर रही हैं और जो ओरिजिनली जो लीव्स ग्रो हो रखी हैं उनका जो टेक्सचर है, उनका जो कलर है वो भी कितना डार्क है। तो जो डार्क टेक्सचर है आपकी लीव्स का वो रेगुलर फर्टिलाइजेशन की वजह से आएगा और जो ओवरऑल हेल्थ है वो आप मल्टीपल चीजों से मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि इसकी लोकेशन सही से चूज करना और इसको वाटरिंग सही से देना। तो ये जो चीजें मैंने इस वीडियो में बताई वो अपने प्लांट में आप ठीक करिए एक एक करके और देखिए कि आपका प्लांट कैसे बढ़िया तरीके से फिर ग्रोथ को कंटिन्यू करेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी थी प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए और अपने नेटवर्क में भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्लांट को अपने गार्डन में ग्रो कर सकें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू, गुड बाय।